हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेरिफायर। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक जर्नलिस्ट एक अजीब सी दिखने वाली लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। वो लड़की पिछले साल हुए खौफनाक कत्ल की अकेली बची विक्टिम होती है, जो कोमा से कुछ टाइम पहले ही जागी होती है। फिर रिपोर्टर कहती है कि जो किलर पकड़ा गया था उसके बारे में हमें इतना ही पता है कि वो आर्ट द क्लाउन के नाम से जाना जाता है, और ये कि उसकी बॉडी भी उस अटैक के बाद सुबह मुर्दा खाने से गायब हो गई होती है, जिससे लोगों में ये खौफ फैला होता है कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन वो विक्टिम लड़की यकीन के साथ कहती है कि मैंने खुद उसे मरते देखा है, वो जिंदा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट ही टीवी देख रहा होता है और टीवी स्क्रीन तोड़कर मेकअप करना शुरू कर देता है और अपने हथियार लेकर क्लाउन गेटअप में निकल पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वही जर्नलिस्ट अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर इंटरव्यू के बारे में बात कर रही होती है कि वो बहुत डरी हुई थी उस विक्टिम की शक्ल देखकर, पर जैसे तैसे हिम्मत करके फिनिश कर लिया उसने इंटरव्यू। और अगर मैं कभी ऐसी दिखूं तो मुझे खुद ही मार देना, क्योंकि मैं इस मुश्किल के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकती। इतने में दोस्तों उसे पीछे से किसी तरह की आवाज़ आती है। वो मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता, लेकिन दोबारा आवाज़ आने पर वो अपने बॉयफ्रेंड की कॉल रख के पीछे चेक करने जाती है तो अचानक वही विक्टिम वाली लड़की उस पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से उसकी आँखें निकाल के मार देती है और उसका चेहरा बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक रात जो कि हैलोवीन की होती है, दो लड़कियां तारा एंड डॉन किसी पार्टी से वापसी आ रही होती हैं। डॉन ने बहुत पी ली होती है, इसलिए तारा ड्राइव करने का कहती है। इतने में आर्ट दूर से खड़ा एक गार्बेज बैग लिए उन्हें देख रहा होता है। तारा देख के घबरा जाती है, लेकिन डॉन उससे मजाक करने लगती है एक नॉर्मल शख्स समझकर, जिसने बस हैलोवीन नाइट का कॉस्ट्यूम पहना है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता ये आर्ट द क्लाउन है। लेकिन इतने में वो वहाँ से गायब हो जाता है और ये लोग दोनों फिर पास के पिज़्ज़ा शॉप में खाने का डिसाइड करती हैं और पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा शॉप आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में वहीं आर्ट भी अपना बैग लिए पिज़्ज़ा शॉप पहुँच जाता है। तारा थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन डॉन नशे में होने की वजह से उसके साथ फिर मजाक करने लगती है और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड कर देती है। लेकिन आर्ट तारा को ही घूर रहा होता है और फिर उसे मजाक में एक रिंग पहना देता है। फिर पिज़्ज़ा मैन उनसे कहता है तुम लोग घबराओ मत, मैं देखता हूँ उसे। फिर वो उसे बाथरूम से धक्का देता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसने टॉयलेट की दीवारों पे और हर जगह शिट लगाई होती है। बहुत ही गंदगी के साथ कमोड छोड़कर हर जगह उसने शिट कर दी होती है। फिर वो लड़कियां बाहर आ जाती हैं खा के और पता चलता है कि उनका टायर पंचर है। और फिर तारा अपनी सिस्टर विकी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। यहाँ वेट करते हुए तारा डॉन से उस क्लाउन के बारे में ही शेयर कर रही होती है कि उसे शुरू से ही उस पर डाउट था और उसी ने तो कहीं इनका टायर पंचर नहीं किया। लेकिन डॉन भी उसकी बातों से डरने लगती है और उसे चुप होकर चिल होने को कहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जब पिज़्ज़ा शॉप का वर्कर टॉयलेट साफ करके बाहर आता है तो वो अपने बॉस का सर बुरी तरह से कटा हुआ पाता है और आर्ट भी वहीं खड़ा हंस रहा होता है। फिर आर्ट उस वर्कर के पीछे आकर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ तारा को वेट करते हुए अर्जेंट सुसु लगती है और वो पास की एक बंजर बिल्डिंग में वॉशरूम यूज करने जाती है। वहाँ पेस्ट कंट्रोल वाला एक बंदा होता है, उससे परमिशन लेने के बाद वो अंदर आ जाती है। यहाँ बाहर गाड़ी में डॉन रेडियो सुन रही होती है, जिस पे ब्रेकिंग न्यूज से उसे पता चलता है कि दो लोगों का पिज़्ज़ा शॉप में मर्डर हो गया है। वही शॉप जहाँ वो खाने गए थे और मर्डरर एक क्लाउन के कॉस्ट्यूम में है, जिससे वो घबरा जाती है और उसे तारा की बातों पर यकीन आ जाता है कि उसका शक सही था। इतने में वो ये न्यूज़ सुन के कुछ कर पाती आर्ट गाड़ी में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारा वॉशरूम से बाहर आ जाती है और उसे किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक पागल औरत से होती है, जो अपने हाथ में एक खिलौने वाला बेबी लेकर उसे अपना बता रही होती है। इसी तरह उससे एक्सक्यूज करके वो बाहर भागने लगती है तो मेन डोर पे उसे आर्ट खड़ा मिलता है। वो फिर भाग के बिल्डिंग के अंदर छुप जाती है, लेकिन वहाँ भी आर्ट उसे ढूंढ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और किसी तरह तारा भागने लगती है। लेकिन आर्ट ने मेन डोर भी लॉक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसे ऊपर वाले फ्लोर पे भागना पड़ता है। वहाँ पेस्ट कंट्रोल वाला होता है। उससे पहले कि वो उससे हेल्प मांगती, आर्ट उसे इंजेक्शन दे देता है और पकड़ के ले जाता है। पेस्ट कंट्रोल वाला इतना लाउड म्यूजिक सुन रहा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कुछ। फिर वो तारा को उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में कुर्सी पे बांध देता है और उसके सामने एक पर्दा होता है। उसे हटाते ही हम देखते हैं कि डॉन को उसने पहले ही पकड़ लिया होता है और उसे बिना कपड़ों के उल्टा लटका दिया होता है और तारा के सामने ही उसे टांगों के बीच से काट के मार देता है। तारा इतने में अपने आप को छुड़ाकर उस पर अटैक करके भागने लगती है वहाँ से। फिर तारा चुपके से दोबारा आर्ट पर अटैक करती है, बस उसे मार ही दिया होता है कि इतने में आर्ट अपने शूज़ में छुपाई गन निकाल कर शूट कर देता है और तारा को मार देता है। इतने में बाहर विकी आ जाती है और डॉन के फ़ोन पर टेक्स्ट करती है, मैं इस अजीब सी बिल्डिंग के बाहर हूँ, कहाँ हो तुम लोग। आर्ट उसे भी मारना चाहता है, इसलिए डॉन के फ़ोन से मैसेज कर देता है तारा बीमार है, पीछे की तरफ से आओ।
इतने में वो पागल औरत दोनों की डेड बॉडीज देखकर ऊपर पेस्ट कंट्रोल वाले के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेता और अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है। इतने में कॉल लगी ही होती है कि पीछे से आर्ट उसे भी मार देता है। फिर नीचे हम देखते हैं कि विकी को डॉन की डेड बॉडी मिल जाती है और वो डर कर भागने लगती है तारा को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों वही पेस्ट कंट्रोल वाले का कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होने की वजह से यहाँ चेक करने पहुंच जाता है। यहाँ विकी भाग ही रही होती है कि उसे ज़मीन पे गिरी एक लड़की मिलती है, वो उसे बालों से तारा लगती है। वो पुलिस को कॉल करने लगती है। इतने में सामने उसे वो पागल औरत बिना कपड़ों की दिखती है, बुरी तरह से जख्मी हुई हुई। और अचानक वो लड़की जिसे वो तारा समझ रही होती है वो और कोई नहीं आर्ट होता है। उसने तारा को मारकर उसके खाल और बाल पहन लिया होता है। वो उससे भागकर एक अलमारी में छुप जाती है, वहाँ भी वो आ जाता है, लेकिन पीछे से कॉन्ट्रैक्टर की आवाज़ सुनकर वो विकी को छोड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ आकर वो उस कॉन्ट्रैक्टर का भी सर काट के उसे मार देता है। दूसरी तरफ विकी अब भी जान बचाती भाग रही होती है और उसे तारा की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है। वो वहीं बैठी रो रही होती है। इतने में आर्ट पीछे से आ जाता है और उस पर बुरी तरह अटैक करने लगता है, लेकिन दोस्तों पेस्ट कंट्रोल वाला जिसे पहले आर्ट ने मारा था वो अब भी लकीली जिंदा होता है और वो विकी को आके बचा लेता है। वो लोग एक रूम में जाके पुलिस को कॉल कर लेते हैं और फिर एग्जिट के रास्ते तक आने लगते हैं, लेकिन इतने में आर्ट फिर आ जाता है और पेस्ट कंट्रोल वाले को बुरी तरह मार देता है। विकी किसी तरह एग्जिट डोर पे लगे लॉक को तोड़कर बाहर निकलती है तो वो एक गैराज में आ जाती है। आर्ट जो कि हर जगह की तरह यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और यहाँ भी आ जाता है। विकी फिर उससे भागकर छुप जाती है, लेकिन इस बार वो चले जाता है और फिर दोस्तों ये पागल सरफिरा क्लाउन गाड़ी लेके दरवाजे समेत विकी को भी उड़ा देता है गाड़ी से। इतने में फाइनली कॉप्स आ जाते हैं और वो उसे वार्न करते हैं अरेस्ट करने को, लेकिन फिर वो अपने ही शूज़ में छुपी गन निकाल कर खुद को शूट कर देता है। लेकिन विकी अब भी जिंदा होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और आर्ट की बॉडी को फॉरेंसिक लैब ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उसे देखने के लिए बैग ओपन करता ही है कि वो डॉक्टर का गला दबा के उसे मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 साल बाद विकी हॉस्पिटल से रिलीज होती है रिकवरी के बाद। और दोस्तों यहाँ हमारा सस्पेंस आता है कि विकी ही वो अजीब सी दिखने वाली विक्टिम होती है जिसका शुरू में इंटरव्यू हो रहा था और जिसने इंटरव्यूअर को मार दिया था, और यही मूवी एंड हो जाती है। अब दोस्तों आर्ट गनशॉट के बाद भी कैसे जिंदा था, विकी ने रिपोर्टर को क्यों मारा, ये सब सवालों के जवाब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जो कि इसी साल रिलीज होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।